महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके बच्चा एक बीमारी से ग्रसित है, तो क्या हम पति पत्नी उसके लिए नाम जप करके उसको अगर दें तो उसके कष्ट में थोड़ी शांति हो सकती है? हाँ, हो सकती है, पर अब जैसे बात यह है कि उसका प्रबल प्रारब्ध है। आप तो मान लो पति पत्नी कितना नाम जप करेंगे, अब हम तो बाबा जी ही हैं, इसलिए खुली बात कह रहा हूं कि जिससे आपको नाम में अश्रद्धा ना हो। यदि प्रारब्ध प्रबल है तो नाम जप उसको आगे चल करके परम लाभ प्रदान करेगा, पर अभी भोगना पड़ेगा। जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में, लेकिन दोनों किडनी फेल हैं। अब आप विचार करो, माला 10 माला 20 वाला, यहाँ गुरु कृपा से तो इसलिए हम आपको संकेत में बता रहे हैं कि नाम कभी खाली नहीं जाता, वो काम करेगा। पर अब जैसे हम 50 ग्राम नाम है और 1 किलो अपराध है, तो कैसे समझ में आएगा? जब 1 किलो के ऊपर नाम बढ़े तो मिटिया मेट कर देगा प्रारब्ध को। अच्छा, अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग प्रारब्ध को आदर सहित भोगते हैं, उसको नाम से काटते नहीं है। नाम तो हमारे प्रीतम की प्रसन्नता के लिए है। प्रारब्ध प्रीतम के नाम के प्रभाव से ऐसे निकलता चला जा रहा है। हम कोई परेशान नजर आ रहे हैं? आपको परेशान व्यक्ति नजर आ रहे हैं? और परेशानी इतनी है कि पूछो मत। तो नाम का प्रभाव क्या कर रहा है? हर परेशानी को आनंद पूर्वक भोगने की सामर्थ्य दे रहा है और नाम भगवान तक ले जा रहा है। अब हमें प्रभु के पास जाना है, अपने हर समय प्रसन्नता रहती है। शरीर छूटेगा, अपनी लाडली लाल के पास जाएंगे, जिनका जस गाते हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित रहा उनके पास। तो ना मृत्यु का भय ना दुख। तो ऐसा ना समझे कि नाम लाभ नहीं देगा, पर हो सकता है प्रारब्ध बहुत प्रचंड हो तो नाम कोई प्रभाव आपको दिखाई न दे नाम का, तो आप अश्रद्धा कर सकते हैं कि हमारा बालक स्वस्थ नहीं हुआ, पर नाम काम करेगा, वो उसके जीवन को मंगलमय बनाएगा पक्का। एक नाम त्रैलोक्य ही तारे, एक नाम में अपार सामर्थ्य। फिर आप माला से जपोगी और उसको दोगी तो उसका मंगल क्यों नहीं हो जाएगा? पर तत्कालिक जो प्रारब्ध है, अगर वो प्रचंड है तो फिर नाम आगे काम करेगा, अभी उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, यह बहुत बालक है, अगर हम इसको नाम जपने के लिए प्रेरित करें, भले उसको नाम का भी अर्थ ना पता हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाभ देगा, बिल्कुल लाभ देगा, अवश्य लाभ देगा। हमें पूर्ण विश्वास है, मतलब पूरा जीवन की बात कह रहा हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, मेरी जबान गल जाए अगर थोड़ी भी झूठ बोलूं, जो कुछ है मेरे जीवन में सब राव माँ, ये 2 अक्षर का चमत्कार है मेरे जीवन में और कुछ नहीं। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, भगवान के नाम का ही केवल बल है, उन्हीं के नाम के, क्योंकि भगवान को तो देखा नहीं जाता, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको अगर देखने की चाह या पाने की चाह हो तो ये नाम ही चाह पैदा करता है और नाम ही भगवान का दर्शन भी करा देता है। भगवान है पतंग और नाम है डोरी। पतंगो यथा तो हम अनुग्राम्य माना, अगर हम नाम रूपी डोरी खींचते जाएंगे तो भगवान रूपी पतंग हमारे नजदीक आती चली जाएगी। ये दृढ़ विश्वास रखो। परम मंगल, भयादि से भारी कष्ट में भी नाम ऐसे सुख देता है कि जैसे हमारे कष्ट है तो नाम घसीट ले गया भगवान के चरणों में। अब मन भगवान के चरणों का चिंतन करके रोमांचित हो रहा है और शरीर में पीड़ा है, पड़ी रहे पीड़ा एक कोने में भगवदानंद के सामने। शारीरिक पीड़ा या शारीरिक सुख किस काम का? अब नाम का प्रभाव जो है वो आप देख लीजिए। अगर आप विश्वास करें तो आपका कष्ट दूर हो जाए, लेकिन हम स्वयं भोग रहे हैं, स्वयं भोग रहे हैं कष्ट को। और नाम में इतनी सामर्थ्य कि सैकड़ों की किडनी 1 मिनट में ठीक कर दे, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा जिस नाम के अधीन है, वो नाम हमारे हृदय में चल रहा है। बस यही, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ये भगवान की कृपा से खूब नाम जप की।